उनके कदावर मंत्री ने भी इस बात को कहीं न कहीं स्वीकारोक्ति है और उसके साथ में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी उनसे सहमत है कि उनके जो मांगे हैं वो जायज़ है और इसलिए उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये भूपेश बघेल की हठधर्मिता है, सरकार की हठधर्मिता है कि उनसे बात नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन करते हैं, सरकार उनसे बात करती है और बात करके उसका रास्ता निकालते हैं। पूरे प्रदेश में ठप पड़े हुए हैं, सभी कार्यालय खुले हैं लेकिन बंद है। काम किसी कार्यालय में नहीं हो रहा है, लोगों को जो आ रहे हैं वहाँ से लौट रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे समय में इस सरकार को चाहिए कि उनसे बातचीत करे और बातचीत करके उनके लोग भी उस बात से सहमत हैं कि उनकी मांगे जायज़ है तो उनकी मांगों के ऊपर में विचार करें और वार्ता करके उनकी मांगों को पूरा करें। उसके एक बना हुआ है, उसके द्वारा हर 6 महीना में जो तिमाही में के बाद में उसकी समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद में साल में 2 बार ये डीए की बात आती है। केंद्र सरकार लगातार दे रही है और उसके अनुसार से राज्य सरकार को देनी चाहिए और राज्य सरकार बाध्य है उसके देने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक एक करके सभी वर्ग हमारे छत्तीसगढ़ में धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब सरपंच साथियों को भी मजबूरी में धरने पर बैठना पड़ा है अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर। आज शासन प्रशासन व्यवस्था में पंचायती राज एक रीढ़ की तरह है, वही जब धरने पर बैठने को मजबूर हैं तो पूरे प्रदेश का क्या आलम होगा। अपने 13 सूत्री मांगे जो उनकी हैं, उनमें से अनेक मांगों को आपने अनेक मंचों पर वादे के रूप में सामने लाया था, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद इन मांगों की बात एक जगह है, उसके अलावा भी पूरे ग्राम पंचायतों में विकास शून्यता की स्थिति आपने उत्पन्न कर दी है। जो एक आध काम हो रहा है उस पर भी आपके ठेकेदार जाकर घुस जा रहे हैं और 15वां वित्त की राशि जो भारत सरकार से सीधे मूलभूत तरीके से उनके पास आती है, उनका फंडामेंटल जिसमें उनका अधिकार है, उसको भी आप अपने तरीके से गलत तरीके से यूज करने के लिए पंचायतों को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने इस बिंदु को भी मांग के रूप में रखा हुआ है। एक मेरे दिल के जो करीब बिंदु है, और नक्सली हिंसा में जो सरपंच साथी मारे जाते हैं उनको 20 लाख रुपए मुआवजा और उनके एक सदस्य को नौकरी की भी मांग है। इन सभी बातों को तत्काल गौर फरमाइए। पंचायती राज व्यवस्था को इस तरह धरने पर बैठने के लिए मजबूर मत करिए। ठेकेदारी और विकास शून्यता की स्थिति से प्रदेश को बाहर लाइए। लचर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों के बैसाखी के सहारे खड़ा होना चाहती है। 15 साल ये सत्ता पर रहे तब तो कभी केंद्र के बराबर न डीए दिया न एचआर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 3.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जूझती रही तो उन्हें लगा कि शासकीय कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़े हो जाएं। प्रदेश में 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने कर्मचारियों की लंबित वर्षों पुरानी मांगों को पूरा किया है। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बात करें जिसमें लाखों कर्मचारी का हित होना है, चाहे उनके साप्ताहिक 2 दिन के अवकाश की बात करें, चाहे कोरोना काल जैसे विपरीत परिस्थितियों में देश में जहां हर राज्यों में कर्मचारियों के तनख्वाह पर कटौती हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर 1 रुपए की भी कटौती नहीं हुई। आज भी कहीं ना कहीं 22% से 6% बढ़ाया गया है, 28% डीए दिया जा रहा है। मांग निश्चित जायज़ हो सकती है, उनकी मांगों पर लगातार विचार जारी है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिकता नहीं है इस पर कहने की। वो किस मुंह से इस बात को कर रहे हैं कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कि आज बैसाखी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही कि वो पूरी तरह से लंगड़ी लूली हो चुकी है।